वेलकम टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्चा एंड जो हमारा एस्टेट पीसीटी कंप्यूटर साइंस है उसमें हमने जो थ्योरी स्टार्ट की हुई है साथ साथ हमने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो हमने थ्योरी स्टार्ट की है उसके अंदर हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग चल रहा था एंड लास्ट क्लास में हमने नेटवर्क डिवाइसेस को डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम ओएसआई मॉडल को देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लासेस में कि जो ओएसआई मॉडल है, अगर आपको ये डिटेलिंग में करना है एकदम लेयर वाइज, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें ये एकदम डिटेलिंग में आता है, बीपीएससी में भी डिटेलिंग में आता है, तो अगर आप इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन लेयर वाइज क्लासेस को देख सकते हैं। डेटा लिंक लेयर की एक अलग से क्लास अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट लेयर की, नेटवर्क लेयर की एंड बाकी 4 लेयर्स की अलग अलग इंडिविजुअल क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। एकदम डिटेलिंग में मैंने हर पॉइंट को वहां पे एक्सप्लेन किया है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एचटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। हर लेयर के बारे में जो मेन पॉइंट्स है, जैसे कि एचटेट के एग्जाम में इतना डिटेलिंग में नहीं पूछा जाता किस लेयर में कौन सा नेटवर्क डिवाइस यूज होता है, किस लेयर का क्या फंक्शन है, तो ये 2-3 पॉइंट ही होते हैं जनरली जो पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं पॉइंट्स को आज की क्लास में कवर करेंगे, ज्यादा डिटेलिंग में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ओएसआई मॉडल। सबसे पहला पॉइंट आता है, ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। किसने डेवलप किया था ये मॉडल, तो आईएसओ ने डेवलप किया था। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या रहेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, एंड ओएसआई मॉडल क्या करता है, अगर हमसे इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो ओएसआई मॉडल इज अ सेट ऑफ रूल्स that explains how different computer systems communicate over a network। OSI मॉडल के अंदर कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो OSI मॉडल में क्या डिफाइन किए गए हैं, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। OSI model is widely used as a reference to understand how network system functions। OSI मॉडल को एक रेफरेंस की तरह से यूज किया जाता है जो हमारा नेटवर्क है उसको समझने के लिए। ठीक है, टोटल कितनी लेयर होती है, टोटल 7 लेयर होती है। अब एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी लेयर कौन से नंबर पे आती है। ठीक है, तो हमें वो सीरीज पता होनी चाहिए इन लेयर्स की। तो चलिए सीरीज देखते हैं यहाँ पे लेयर्स की। ये यहाँ पे लेयर्स है, इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, इनके फर्स्ट लेटर से APSTNDP। ठीक है, आप इस सीक्वेंस में फर्स्ट लेटर से भी याद कर सकते हैं या फिर कोई भी आप अपनी ट्रिक से इन सीक्वेंस को समझ सकते हैं। A एप्लीकेशन लेयर, P प्रेजेंटेशन लेयर, S सेशन लेयर, T ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, D डेटा लिंक लेयर एंड P फिजिकल लेयर। अगर टॉप से बात करें तो फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है और अगर नीचे से बात करें डाउन से तो फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर होती है। अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है टॉप से फर्स्ट लेयर कौन सी है या बॉटम से फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, अब इन लेयर्स के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आएगी आपकी लेयर 1। लेयर 1 क्या है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आपकी बॉटम से अगर बात करें तो लोएस्ट लेयर होती है एंड फिजिकल लेयर क्या करेगी, फिजिकल कनेक्शन जो होते हैं ना उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिजिकल कनेक्शन जो है आपके डिवाइसेस के बीच में, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगी, फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अगर हम डेटा की बात करें तो फिजिकल लेयर में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो बिट्स की फॉर्म में होती है। हर लेयर में इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्म में होती है, फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में होती है एंड यहाँ पे ए आपकी इंडिविजुअल बिट क्या करती है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो फिजिकल लेयर है उसमें बिट्स मतलब कि 0 एंड 1 की फॉर्म में आपका डेटा होता है एंड ये जो डेटा है वो इसके जो ऊपर वाली लेयर है, कौन सी लेयर होती है इसके ऊपर, डेटा लिंक लेयर, उसको ट्रांसमिट किया जाता है एंड ये आपकी बिट्स है
और डेटा लिंक लेयर में आपकी इंफॉर्मेशन होती है फ्रेम्स की फॉर्म में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वहां पे फ्रेम्स की फॉर्म में इनको वहां पे कन्वर्ट किया जाएगा या उनको फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल लेयर में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं। तो हब, रिपीटर, मोडम एंड केबल्स, ये डिवाइसेस आपके यूज होते हैं फिजिकल लेयर में। तो फिजिकल लेयर आपकी फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फिजिकल लेयर आपकी लोएस्ट लेयर है। फिजिकल लेयर में जो डेटा होता है वो डेटा लिंक लेयर में ट्रांसमिट होता है। एंड फिजिकल लेयर में जो डिवाइसेस होते हैं यूज, वो है हब, रिपीटर, मोडम एंड केबल्स। उसके अलावा फिजिकल लेयर सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यूज होती है। जो बिट्स का सिंक्रोनाइजेशन है वो भी यहाँ पे किया जाता है। फिजिकल लेयर पे ही ये डिफाइन होता है कि ट्रांसमिशन रेट क्या रहेगी। ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड यहाँ पे ट्रांसमिट होगी। फिजिकल लेयर आपकी ट्रांसमिशन रेट भी डिफाइन करती है। फिजिकल लेयर के अंदर ही ये स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी यूज की जाएगी एंड कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज होगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो ये सारी बातें कहाँ पे डिसाइड की गई है, फिजिकल लेयर्स में डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल लेयर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आती है आपकी सेकंड लेयर, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के बारे में जो जनरली क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में वो होता है ये कि डेटा लिंक लेयर क्या है, नोड टू नोड डिलीवरी है या फिर आपको 2-3 ऑप्शंस और मिलेंगे। तो डेटा लिंक लेयर आपकी है नोड टू नोड डिलीवरी। क्या करती है, नोड टू नोड डिलीवरी करती है। उसके अलावा डेटा लिंक लेयर में जो डेटा होता है वो आपका फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। डेटा लिंक लेयर में हम मैक एड्रेस का यूज करते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एड्रेस भी कह देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैक एड्रेस यूज होता है। डिवाइसेस की बात करें तो स्विच एंड ब्रिज यहाँ पे यूज होते हैं। उसके अलावा जो मेन फंक्शन रहेगा वो क्या है आपका, एरर फ्री डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर द फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर का मेन फंक्शन क्या है कि ये मेक श्योर करे कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो एरर फ्री हो। ठीक है, उसमें कोई एरर ना हो। फ्रॉम वन नोड टू अनदर, नोड टू नोड डिलीवरी ये करता है। डेटा लिंक लेयर में 2 सब लेयर होती है जो पूछ ली जाती है एग्जाम में। फर्स्ट है आपकी LLC लेयर, फुल फॉर्म रहेगी लॉजिकल लिंक कंट्रोल। सेकंड होती है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो जो LLC है उसके बारे में ये एक पॉइंट ध्यान से देखना कि इज अ सब लेयर दैट जनरली प्रोवाइड्स द लॉजिक फॉर द डेटा लिंक एज इट कंट्रोल्स द सिंक्रोनाइजेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, फ्लो कंट्रोल एंड इवन एरर चेकिंग फंक्शंस। तो लॉजिकल जो लेयर है आपकी वो लॉजिक से रिगार्डिंग रहेगी। एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये क्या करती है, ये लेयर जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट करते हैं तो आपको एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं मैक एड्रेस का। ठीक है, तो ये लेयर आपके उसी के रिगार्डिंग है। मेन फंक्शंस क्या होंगे आपके डेटा लिंक लेयर के, फ्रेमिंग यहाँ पे की जाती है, फिजिकल एड्रेसिंग की जाती है, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, उसके अलावा एक्सेस कंट्रोल। ये मेन फंक्शन है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा डिटेलिंग में कवर नहीं कर रहे हैं। अगर डिटेलिंग में देखना है तो जो डेटा लिंक लेयर की क्लास है आप उसको देख सकते हैं। लेयर थर्ड, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपकी क्या करेगी, तो नेटवर्क लेयर आपकी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी है। ठीक है, फ्रॉम वन होस्ट टू अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क्स। डेटा लिंक लेयर क्या थी, नोड टू नोड डिलीवरी थी, ये क्या है, होस्ट टू होस्ट है। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन पैकेट्स की फॉर्म में होती है। उसके अलावा जो डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे हम राउटर का यूज करते हैं एंड IP एड्रेस यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे राउटर्स के साथ साथ स्विचेस का भी यूज किया जाता है। एंड राउटर की जब बात होती है तो इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, एप्लीकेशन लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और टेक सर्विस फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से सर्विसेज लेती भी है। जो डेटा होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में वो सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है। उसके अलावा ये एंड टू एंड डिलीवरी करती है। ध्यान से समझना, डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड डिलीवरी है,
आपकी जो नेटवर्क लेयर है वो होस्ट टू होस्ट है, एंड जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एंड टू एंड डिलीवरी है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करती है, एंड अगर एरर आया है तो रीट्रांसमिट भी यहाँ पे होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं टीसीपी, यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, नेट बायोस, पीपी, टीपी। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बोथ है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस, दोनों सर्विसेज यहाँ पे यूज होती है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली यहाँ पे होती है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग भी यहाँ पे होती है। ये दो फंक्शन रहेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के। नेक्स्ट है आपकी सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करेगी, सेशन लेयर की जब बात होती है तो यहाँ पे आती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ कनेक्शंस, टर्मिनेशन ऑफ सेशंस बिटवीन टू डिवाइसेस। सेशन लेयर का जो मेन काम क्या है कि ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है, मैनेजमेंट करती है कनेक्शंस का, सेशन का टर्मिनेशन यहाँ पे होता है। ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, सिंक्रोनाइजेशन भी करती है, यहाँ पे चेक पॉइंट्स ऐड करके सिंक्रोनाइजेशन होता है, डायलॉग कंट्रोल भी यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो नेट बायोस और पीपी टीपी रहेगा। प्रेजेंटेशन लेयर को हम ट्रांसलेशन लेयर भी कह देते हैं। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करती है, तो प्रेजेंटेशन लेयर आपकी ट्रांसलेट करती है डेटा को फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। हम यहाँ पे कह सकते हैं डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इज एक्सट्रैक्टेड हेयर। इसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर होती है, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड उसको जिस भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होंगे, जेपीजी, एमपीजी, जीआईएफ, ये सब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है, मतलब कि डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनक्रिप्ट किया गया है या ट्रांसलेट किया गया है तो उसका डिक्रिप्शन भी यहाँ पे होगा, कंप्रेशन भी यहाँ पे किया जाता है डेटा का। लास्ट लेयर है सेवंथ लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आपकी यूजर से कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, डेटा प्रोड्यूस करती है जो आपका नेटवर्क में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रोटोकॉल्स कौन से यूज करती है ये लेयर, एसएमटीपी, एफटीपी, डीएनएस, ये सभी प्रोटोकॉल्स यूज करती है। उसके अलावा यहाँ पे मेल सर्विस भी होती है एंड डायरेक्टरी सर्विस भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये कुछ मेन फीचर्स है आपके ओएसआई की जो 7 लेयर्स है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, डिटेलिंग के लिए आप इंडिविजुअल क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टीसीपी आईपी मॉडल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।